वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मुस्लिम मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। दुश्मन पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहता है। ईरान ने तुर्की या ओमान पर कोई हमला नहीं किया। दुश्मन ने पड़ोसी मुल्कों में इख्तिलाफात फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग किया। नौरोज पर कौम के नाम पैगाम में कहा, दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठ से हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। Is quite an important country. I expressed my viewpoint in so many occasions. I would like Afghanistan and Pakistan to have good relations. Our enemy to create problems between Iran and its neighbors. Enemy is to use the media to attack the minds of our people in order to hit national unity and national security. We need to make sure that this will never happen. चांद रात है और चांद रात पर बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में काफी रश है। ज्वेलरी शॉप्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। खवातीन ने तो ब्यूटी पार्लर्स का भी रुख किया है। मर्द हज़रात भी पीछे नहीं है। सैलून्स पर भी काफी रश दिखाई दे रहा है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं तैयारियां कैसी हैं, क्या खरीदारी जारी है। कोयटा से अतिया अकरम हमारे साथ होंगी, सक्कर से सैरिश खोखर, लाहौर से सिद्रा गयास, कराची से रुबीना अलवी, जबकि इस्लामाबाद से फरा रब्बानी हमारे साथ होंगी। तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सबसे पहले फरा रब्बानी हमारे साथ मौजूद है। फरा, चांद रात है, तैयारियां जारी हैं, कुछ लोग सैलून्स में हैं, कुछ लोग बाजारों में हैं। कब तक इनकी तैयारियां खत्म हो जाएंगी? इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है इस वक्त? इस्लामाबाद के आपने सिचुएशन की बात की है तो जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो लग रहा है कि ईद वाले दिन तक यहाँ पर तैयारियां खत्म नहीं होंगी। इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद की F7 मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर नॉन स्टॉप बारी का इंतजार किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी बारी और मेहंदी लगाई जाए। साथ ही साथ जो ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं उन पर भी खासा रश देखने को मिल रहा है। खवातीन कहती है भाई ईद तो सिर्फ हमारी है, बनाव सिंगार तो सिर्फ हमारा ही हक है। तो सैलून्स पर भी खासा रश देखना जा रहा है। कोई कटिंग करवा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई नेल आर्ट करा रहा है। तो डिफरेंट काम है, डिफरेंट सर्विसेज हैं जो खवातीन ले रही हैं। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि ईद का दिन है, खूबसूरत नजर आना है, एक से बढ़कर एक जो है वो कजिन भी तैयार होगी, बहन भी तैयार होगी। तो सबका जो मुकाबला है वो जोरों शोर से जारी है। कपड़ों की तैयारी तो खैर मुकम्मल हो ही गई थी, मोस्टली लोगों की जूते भी ले लिए थे, लेकिन उसके बाद जो बाकी लवाजमात रह जाते हैं उसकी तैयारी जोरों शोर से जारी थी। खवातीन जो है वो चूड़ियां अपनी मनपसंद खरीद रही हैं। वैसे तो काफी टाइम से ये चूड़ियां खरीदने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन जो चांद रात पे चूड़ी खरीदने का मजा आता है ना वो शायद पूरे ईद के सीजन में कभी भी नहीं आता। तो खवातीन जो है वो चूड़ियां भी खरीद रही हैं, साथ ही साथ मेहंदी भी लगवाई जा रही है। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ईद को लेकर। मौसम काफी खुशगवार है इस्लामाबाद का, कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी बारिश रुक जाती है, तो उसकी वजह से मौसम भी बहुत प्यारा हो गया, बहुत मजेदार हो गया। तो लोग जो है वो इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ ईद की तैयारी को भी। रौनक का महीना होता है, तैयारियों का महीना होता है, तो जब उसके बाद फाइनली ईद आती है तो उसको सेलिब्रेट करना सिर्फ ईद वाले दिन नहीं, उससे पहले जो पूरा हफ्ता है ना वो हमने देखा कि किस तरह तैयारी की जा रही है। यानी हम भी इस फेस्टिवल को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे लोग खरीदारी करें, एंजॉय करें। अगर खरीदारी नहीं भी करते तो लोगों को देख के खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि वो कितने ज्यादा एक्साइटेड थे इन चीजों को लेकर। तो अभी भी यहाँ पर रौनक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में काफी रौनक है, तैयारियां जारी है। कराची का रुख कर लेते हैं। रुबीना अलवी हमारे साथ मौजूद है। रुबीना, कराची में कहाँ ज्यादा रश है, बाजारों में या सैलून्स पर? देखिए, बाजारों में रश तो बरकरार है, लेकिन अब हमने रुख कर लिया है सैलून की जानिब। यहाँ पर काफी रौनक है माशाल्लाह, और जो खवातीन हैं उनको तो अब उनकी बच्चियों ने मात दे दी है। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई है और इन्हें नेल आर्ट करवाया है। तो इनसे जानते हैं कि भाई इनको ऐसा क्या शौक हुआ जो इतने जबरदस्त इन्होंने नेल आर्ट कराया है। बेटा ये बताओ, ये कौन सा आर्ट कहलाता है जो आपने करवाया है ईद पर? नेल आर्ट मेरे दोस्तों ने। अच्छा, चले, हमारे साथ एक सैलून के ओनर भी मौजूद हैं। आप बताइए, खवातीन का रश तो आपके यहाँ दोपहर से ही है? बिल्कुल, चांद रात है, आपको पता है तैयारी बहुत कम टाइम रह चुका है, तो इसलिए हर कोई आ रहा है मेहंदी लगवाने।
और साथ में सर्विसेज करवाने, क्लिनिक की भी, सैलून की भी। सबसे ज्यादा हेयर पे रश है या मैनी पेडी पर? तो आज के दिन तो मेहंदी पे ज्यादा रश है, इसके बाद हमारे पास हाइड्रा फेशियल जो है मेडिकल ग्रेड, उस पे ज्यादा रश है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सी खवातीन जो हैं वो आईब्रोज बनवा रही हैं और हेयर डाई ले रही हैं, इसके साथ साथ ब्लो ड्राई भी कर रही हैं। और आप मेरे बाल भी देख रही होंगी, मैंने भी अभी ही ब्लो ड्राई करवाया है, क्योंकि आपको तो पता है फील्ड में हम जब निकलते हैं तो हमारे पास अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए यहीं से ब्लो ड्राई भी करवा लिया है और अब मैं भी ईद की तैयारी में शाना बशाना जो है वो खवातीन के साथ। आप चांद रात भी मना रही हैं, तैयारियां भी कर रही हैं। कोयटा का रुख कर लेते हैं, अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। अतिया, बताइएगा कोयटा में इस वक्त क्या हो रहा है, कैसी गहमा गहमी और मौसम कैसा है, ठंड है वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा है, जिस घड़ी का इंतजार था बिलाखिर वो घड़ी आ गई है और आखिर चांद रात जो है जैसे जैसे गुजरती जा रही है बाजारों की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। मौसम बड़े मजे का हो गया है जनाब, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बड़ा खूबसूरत और बड़ा सुहाना मौसम है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उसने अफ्तार के बाद बिल आखिर जो है वो बाजारों का रुख कर लिया है। खवातीन की शॉपिंग तो खत्म होने में आ ही नहीं रही और बहुत सी खवातीन से हमने बात की तो उनका कहना ये था कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो रह जाती और टचअप देते 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 रात गुजर जाती और आखिर जो है वो ईद का दिन सर पे आ जाता है। बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, उनके लिए खवातीन आई हुई हैं और यहाँ पर मर्द हज़रात की भी बड़ी तादाद हमें मिली और उनका कहना ये था कि वो भी अपनी जो ईद की तैयारी है उसे फाइनल टच देने के लिए पहुँचे हैं। कहीं जो है वो वेस्ट कोट्स पसंद की जा रही हैं, कहीं पर जो है वो जूते लिए जा रहे हैं, कहीं पर परफ्यूम्स वगैरह को भी जो है वो टच दिया जा रहा है। जो खरीदारी कर ली गई थी उसको एक बार दोबारा जो है उस पर नजरसानी की जा रही है ताकि कल ईद का दिन जो है वो सबसे बेहतरीन गुजरे। बच्चे जो है वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अतिया, हमें कोयटा से अपडेट कर रही हैं। लाहौर लिए चलते हैं आपको, वहां पर सिदरा गयास हमारे साथ मौजूद है। सिदरा, ओकेजन हो और वो भी ईद का, लाहौरी पीछे रह जाए, ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता। बताइए कैसी तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी त्यौहार हो तो लाहौरी जो है वो खास तौर पर एहतमाम के साथ उस त्यौहार को मनाते हैं और इस वक्त भी चांद रात जो है वो चल रही है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो खसूसी तौर पर मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं और सिर्फ यही नहीं कि स्टॉल्स पे 2-4 लोग हैं, एक बाकायदा लंबी क्यू है जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि मेहंदी की बारी उनकी कब आए और वो मेहंदी लगवा के घर को वापस जाएं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा इस वक्त रश दिखाई दे रहा है। जो छोटी मोटी शॉपिंग रह गई थी वो तो साथ साथ चल रही है, लेकिन मेजर रश की अगर बात करें तो वो मेहंदी के स्टॉल्स के ऊपर है और इस दफा जो है वो मनपसंद मेहंदियां जो हैं वो खवातीन लगवा रही हैं और अगर रेट की बात की जाए तो रेट भी जो है वो मेहंदी के इस बार कम नहीं है। हाथ की एक साइड का जो रेट है वो 400 से 500 रुपए चल रहा है और शहरी जो है वो थोड़े बढ़ते हुए रेट से परेशान तो है, लेकिन वो कहते हैं कि ईद है और मेहंदी नहीं लगी तो खवातीन की ईद जो है वो मेहंदी के बगैर अधूरी होती है। तो मेहंदी के साथ साथ नेल आर्ट चल रहा है और जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी बाकी रह गई है उन दुकानों पर थोड़ा बहुत रश दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी तमाम काम इस वक्त बंद हुए हैं। लाहौर में मेहंदी भी लगवाई जा रही है, ज्वेलरी भी खरीदी जा रही है और सैलून्स का रुख भी किया जा रहा है। सक्खर का रुख कर लेते हैं, सैरिश खोकर हमारे साथ मौजूद है। सैरिश, बताइएगा सक्खर में कैसी गहमा गहमी है, क्या तैयारियां इस वक्त जारी हैं? ज़ारा, सक्खर में भी चांद रात जो है वो भरपूर तरीके से बनाई जा रही है। बाजारों में रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त एक सैलून में मौजूद हूं। मैं यहां पहुंची तो यहां पर भी रौनक डबल ट्रिपल हुई है। कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई हेयर कट करवा रहा है, कोई फेशियल करवा रहा है। मतलब खवातीन जो हैं वो इस वक्त सैलून्स का रुख उन्होंने किया है क्योंकि आज चांद रात है और उन्हें कल ईद के दिन जो है वो खूबसूरत और दिलकश नजर आना है। कुछ बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हेयर कट भी करवाए, मेहंदी भी लगवाई है। उनसे जानते हैं कि उनके क्या फीलिंग्स हैं। आप बताओ, आपने हेयर कट कराया और अपनी मेहंदी भी दिखाएं, आपने ईद की तैयारी कैसी की है? आपने हेयर कट कराया, आप बताओ क्या? मैंने हेयर कट करवाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा हेयर कट। मैंने ईद की तैयारी में पैंट शर्ट ली है और ज्वेलरी वगैरह ली है। खातून भी मौजूद है, इनसे जानते हैं आपकी क्या तैयारी है, आपने क्या सर्विसेज करवाई? मैंने यहाँ पर ऑल टू ऑल सर्विसेज ली हैं, मैनी पेडी लिया है, फेशियल्स लिया है, हेयर्स का ट्रीटमेंट लिया है। तो ईद है, बहुत एक्साइटेड है, कल के लिए चांद रात है तो बहुत ज्यादा खुशी का लम्हा है। तो बस सारे बहुत एक्साइटेड है हम। मतलब
सभी मतलब बहुत एक्साइटेड हैं, खासतौर पर खवातीन। लेकिन मर्द हजरात ने भी सैलून्स का रुख किया था, लेकिन खवातीन जो हैं वो किसी से पीछे नहीं रहती, वो सैलून्स लाजमी आती हैं। तो चांद रात पे इस वक्त तक तो सैलून्स पे रश है और मार्केट्स में अलग रश है। मेहंदी लगवाई जा रही है, नेल आर्ट्स करवाया जा रहा है, फेशियल्स करवाए जा रहे हैं और चूड़ियां वूड़ियां खरीदी जा रही हैं। तो खासी रौनक नजर आ रही है। ईद को खूबसूरत बनाना है, खुशियों भरा त्यौहार है, मुस्कुराहटें फैली हुई हैं, खुशियां भरा त्यौहार है। हर शहर में इसको मनाया जा रहा है, भरपूर तरीके से तैयारियां जारी है, खरीदारी जारी है, लोग सैलून्स पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारी नुमाइंदगान हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आप सबका। अहम खबर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। जराए ने बताया है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल और खित्ते की सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम तवानाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली से भी आगाह करेंगे। जराए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ तवानाई बचत और किफायत शुआरी पर बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से भी बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खुसूसी खिताब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में भी लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, नेटो मुल्क अमेरिका के बगैर सिर्फ कागजी शेर हैं, ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल न हुए। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए फौज न भेजकर इत्तेहादियों ने गलती की। अमेरिका उनका ये बुज़दिलाना रवैया याद रखेगा। ट्रंप ने कहा, ईरानियों के पास शानदार जंगी साजो सामान है, उनके पास रूसी और चीनी साजो सामान है। अमरीकी फौज सबसे ताकतवर है, उसे शिकस्त नहीं दे सकते। Russian equipment, Chinese equipment, they had plenty of money. That equipment was useless against us, useless. No force on earth can beat the American sailors or the American military. We're the strongest in the world by far. ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइली और अमरीकी एहलकार दुनिया भर में गैर महफूज हैं। ईरानी फौजी तर्जुमान ने कहा है कि दुश्मनों के लिए हर जगह खतरा बढ़ गया। अमरीकियों के लिए तफरीही मकामात, पार्क्स भी महफूज नहीं रहेंगे। ईरान की जानिब से दुश्मनों को हर जगह निशाना बनाया जाएगा। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज बेस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले ईरानी शहरी निकले। स्कॉटलैंड पुलिस ने मर्द और खातून को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 34 और 31 साल बताई जा रही हैं। चेक रिपब्लिक में इसराइली असलहा फैक्ट्री को आग लगा दी गई। अल जजीरा टीवी ने बताया है कि एलिट सिस्टम से मुंसलिक तंसीब पर हमला करके कई इमारतें तबाह कर दी गई हैं। दी अर्थ क्विक फैक्शन नामी ग्रुप ने इसराइली असलहा नेटवर्क को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एल्बर्ट सिस्टम्स इसराइली फौज को जमीनी और फजाई हथियार फराहम करने वाली कंपनी है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी इसराइल के हमले में शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अली मोहम्मद नाइनी को मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुछ देर पहले ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा था कि ईरान अब भी मिसाइल बना रहा है ताकि नेतन्याहू के दावे का जवाब दे सके। ईरान मिसाइल बनाता रहेगा। इसराइली फौज ने तेहरान में बसीज फोर्स के सीनियर इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का भी दावा किया है। इसराइली फौज का कहना है कि बसीज यूनिट के इंटेलिजेंस सरबरा इस्माइल अहमदी हमले में मारे गए। ईरान जंग के बाद स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियारों की बरामद रोक दी है। स्विस हुकूमत का कहना है कि अमेरिका को जंगी सामान की बरामदात की फिलहाल इजाजत नहीं दी जा सकती है। अमेरिका को हथियार बरामद करने वाली कंपनीज को लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। श्रीलंका ने अमेरिकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया। श्रीलंकन सदर ने पार्लियामेंट को बताया, अमेरिका मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। सदर के मुताबिक इन तैयारों पर एंटी शिप मिसाइल नस्ते थे और उन्हें जिबूती के एक अड्डे से लाने का मंसूबा था। हुकूमत ने इस दरख्वास्त पर वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि श्रीलंका ईरान जंग में गैर जानिबदार रहेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अब तक कम से कम 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं। हमलों या हादसात में बुरी तरह से तबाह होने वाले निस्फ दर्जन दीगर तैयारे भी हैं। कुवैत ने दोस्ताना फायरिंग से 3 अमरीकी F-15 तैयारे मार गिराए। एक C-135 टैंकर तैयारा ईंधन भरने के दौरान तबाह हो गया। हमले के तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। 5 दीगर के C-135 को मुबैना तौर पर ईरानी मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा जब वो सऊदी अरब में एक हवाई अड्डे पर खड़े थे।
लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश है। नए हेयर स्टाइल और हेयर डाई पर ज्यादा जोर है। मजीद जानते एक सैलून में मौजूद हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, बताइएगा। चांद रात का मौका है और इस चांद रात पे जो सैलून्स पे आवाम का रश होता है, ख्वातीन के सैलून पे क्या कुछ हो रहा है? बिलाज हेयर कलर, और ये बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये करवा के। मुझे प्रोटीन फिलर ट्रीटमेंट करवाना था क्योंकि मेरे ड्राई हेयर हैं, तो दैट इज वाई, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस दफा तो बड़ा कंपटीशन है मेल में और फीमेल में। वो मेल्स कहते हैं कि हम तो ख्वातीन से भी ज्यादा अच्छे लगना चाहते हैं, तो बस उसी कंपटीशन में मैं सबसे आगे जाना चाहती हूँ कि मैं सबसे अच्छी लगूं। इस दफा हमने 50% ऑफ पे अपनी सर्विसेज दी हैं। लोग बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास आए हैं। बालों का बहुत ज्यादा काम करवाया, हेयर कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर। मासूम बच्ची एक यहाँ पर बैठी है, क्या करवा रही हो? क्या करवा रही हो? मेकअप। ख्वातीन का कहना है कि वो भी एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही हैं। मीठी ईद पर अपने प्यारों को मिठाई का तोहफा देना कदीम रिवायत है। रहीम यार खान में भी मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश है। देसी घी और खुश्क मेवाजात से बनी मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं। बिलाल हबीब हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के एक ऐसे फूड पॉइंट पे जिनकी मिठाइयाँ देसी घी से तैयार शुदा बहुत मशहूर हैं और यहाँ पे खासा रश है। हमारे साथ मौजूद हैं शॉप ऑनर है। हमारे पास जो है ना दूध मैथू जो हमारा स्पेशल है, देसी घी की सौगात है। बाहर दूसरे मुल्कों में भी जाता है। जो भी लाहौर से कराची आने वाला, कराची से लाहौर जाने वाला, सबसे पहले जो है हमारा दूध मैथू, रोटी हलवा, काजू हलवा, अंजीर हलवा, ये स्पेशल जो है ना सौगात के तौर पर लेकर जाते हैं ईद पर। इन्होंने बताया कि ईद के मौका पर इनके जो है जो स्पेशल आइटम है ना सिर्फ रहीम यार खान शहर में बल्कि मुल्क भर में और दीगर ममालिक में भी पसंद किए जाते हैं। जी, चमन में भी चांद रात की खरीदारी जोरों पर है। मर्द हज़ार चप्पल और जूतों की खरीदारी में मसरूफ है। खवातीन और बच्चे भी ईद शॉपिंग को फाइनल टच दे रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। आज जो है वो चांद रात को काफी रश है और गहमा गहमी है। मैं इस वक्त एक चप्पल और जूतों की दुकान में मौजूद हूँ। उससे पहले बच्चों के लिए, घर वालों के लिए खरीदा है। आज अभी निकले हैं अपने लिए सामान वगैरह खरीदने के लिए। चप्पल लेके ले यहाँ पर आया है, दोस्तों के साथ आया है, कपड़े वगैरह सब कुछ लिया है। मैं और हमारे साथ छोटे भाई भी है, वो आए हैं। हम चप्पल खरीदने के लिए हमी शूज आया हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा चप्पल्स जूते मिल रहे हैं। यहाँ पे जो शहरी मौजूद है वो काफी खुश है। चांद रात है तो वो निकले हुए हैं अपने लिए जो है वो सामान खरीद रहे हैं। जो खवातीन है उनकी भी बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकली हुई है। ज़राना बाजार खवातीन का एक अलग बाजार है जहाँ पे खवातीन जो है वो मेहंदी और चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ है, जबकि नौजवान जो है वो रवायती जो पश्तून सकाफती पगड़ी और टोपी है और जूते चप्पल है जो कपड़ों के साथ पहना जाता है वो खरीदने में मसरूफ है। मुल्तान के बाजारों की रौनकें भी उरूज पर हैं। चांद रात को शहर की तमाम मार्केट्स और बाजारों में खूब गहमा गहमी है। शहरी जल्द से जल्द शॉपिंग मुकम्मल करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। राना फारूक से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बताइए राना फारूक। मुल्तान शहर इस वक्त रोशनियों से जगमगा रहा है। जिस तरफ भी जाएं खूब गहमा गहमी है। शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकलकर मार्केटों और बाजारों का रुख कर रही है। कैंट बाजार में मौजूद है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बच्चों के साथ है। उनसे पूछेंगे जनाब, शॉपिंग आपकी मुकम्मल होगी, रहती है अभी? नहीं जी, अभी तक तो रहती है शॉपिंग हमारी। काफी सारी शॉपिंग रह गई, कुछ मुकम्मल हो गई, कुछ रह गई अभी। बहुत कुछ रह गया, महंगाई इतनी ज्यादा है कि शॉपिंग बस वैसे ही है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। फिर अभी बच्चों के कपड़े भी रहते हैं। इस फैमिली का कहना है कि जी अभी शॉपिंग तो बहुत कर ली है, लेकिन इसके बावजूद अभी शॉपिंग नामुकम्मल है। चूंकि चांद रात है तो शहरियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करें और अब चंद घंटे ही बाकी रह गए और ये रात भर ऐसे ही मनाजर देखने को मिलेंगे। जी, पेशावर में नौजवान चांद रात पर मंगेतर के लिए ज्वेलरी लेने पहुंचा तो होश उड़ गए। कहता है कि ज्वेलरी और कपड़े लिए 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तफसीलात बताई नुमाइंदा यावे न्यूज मदीहा सुंबल की मुनासबत से आज भी पेशावर शहर के जो मुख्तलिफ बाजार हैं उनमें रश है। ख्वाह वो मीना बाजार हो या पेशावर का सदर बाजार हो, लोग अभी भी आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। खवातीन की कश्मीरी चूड़ियां भी डन हो चुकी हैं जी, मेहंदी भी, रवायती खुस्से भी, लेकिन ज्वेलरी जो है वो एक लाजमी जुज होता है। और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर अपनी वाइफ की फरमाइश पर उनके लिए झुमका लेने आए। तकरीबन 1 लाख रुपए से मेरा खर्चा ऊपर हो गया और ईद के 7वें दिन पर मेरे शादी भी है, शादी का शॉपिंग भी है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। कभी कहते हैं कि ये चीज लेके आओ, कभी कहते हैं चूड़ियाँ लेके आओ, ज्वेलरी।
आज ये ज्वेलरी का डिमांड किया है झुमकों का, और अब ये लेके जाता हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है, महंगे है लेकिन बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ईद के 7वें दिन पे जी खैर से इनकी शादी भी है, अरवाई की तरफ से आपको जी आपकी शादी मुबारक हो। और इनकी वाइफ की जो है अभी से ही इतनी डिमांड्स और इतनी माशाल्लाह से वो डिमांडिंग है कि उन्होंने इन पर डिमांड कर दी कि आप ईद के ड्रेसेस के साथ मेरे लिए झुमके भी भिजवाएं। कराची में मर्दों ने सैलून्स का रुख कर लिया है। कहते हैं ईद है तो सजना संवरना बनता है। खवातीन को बिना मेकअप सामने आने का चैलेंज भी दे डाला। चांद रात की गहमा गहमी में नौजवानों की तैयारी का अहवाल बता रहे हैं चांद नवाब। ईद है और खवातीन भी ब्यूटी पार्लर में बनाव सवार करा रही है, वहीं नौजवान हैं और मर्द हैं जो ईद के लिए कटिंग करा रहे हैं, कटिंग करा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं। अपन भी किसी लड़की से कम नहीं होता। देखना अभी सेब बनवाऊंगा, मेडिको पेडिक्योर बनवाऊंगा, ऐसा चमक जाऊंगा कि दुनिया देखेगी। लेकिन एक बात है, मेरा महबूब मुझसे बहुत दूर है। ईद की शाम को आफाक की सुर्खी से परे तुमको ढूंढेंगे जहाँ तक नजर जाएगी। आई लव यू। फेशियल वगैरह करवाने के लिए आए, थोड़ा सा लुक में आए, ईद का दिन है। इस भाई के बाद मेरा नंबर है। खाली मेकअप की मार है उनकी, हटा दें उनको, सामने लाके खड़ा करें, देखते हैं फिर किसके अंदर कितना जोर है। सैलूनों में रश है। कहते हैं कि जब खवातीन बना सवार करती हैं ईद पर तो हम क्यों ना करें। कोई फेशियल करा रहा है, कोई हेयर कटिंग करा रहा है, तो कोई कलर करा रहा है बालों को। ARY न्यूज लाया नाजरीन के लिए छोटी ईद पर बड़ी एंटरटेनमेंट। ईद के तीनों दिन होंगे मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। एक से बढ़कर एक प्रोग्राम और भरपूर एंटरटेनमेंट के लिए ARY न्यूज के साथ रहिए। ईद मुबारक। इंटरटेनमेंट की भरमार, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। ARY न्यूज लगाएगा इस ईद भी नाजरीन की खुशियों को चार चांद। है क्या चिकन ऑफ द शशलिक ऑफ द चिकन। सुबह का आगाज होगा मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। ईद के तीनों दिन सुबह 10:03 पर। जब भी मैं बात करती हूँ तो एक आग लग जाती है सोशल मीडिया पे। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। ऊपर वालों के पास और साथ वालों के पास। हाँ भाई फैसल कुरैशी। इरशाद भट्टी और उनकी अहलिया बनेंगे मेहमान। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हंसना हसाना और मस्ती का धमाल। दोपहर 2:03 पर। हमारे प्रोग्राम चल रहा था, आपने रगड़ा तो प्रोग्राम तो मर गया। ईद के पहले दूसरे दिन 4:03 पर देखिए प्रोग्राम जहांबीन, जिसमें होगी फिल्मी सितारों की बातें। मैं मर जाऊंगा अलमास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। ईद के पहले दिन शाम 5:03 पर स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। आपको ईदी देने में कंजूसी तो नहीं करते? नहीं, मैं खुद ही से अच्छी खासी लगती है। शाम 7:03 पर ईद स्पेशल प्रोग्राम शीर खुरमा में आदि होंगे मेजबान। मुस्तफा और अली अब्दुल्ला उठाएंगे हंसी का तूफान। ईद के पहले और दूसरे दिन ईद के पहले और दूसरे दिन सवाल ये है में डॉक्टर नुमान नियाज बनेंगे मारिया मेमन के मेहमान। पाकिस्तान की बासलाहियत खवातीन से भी होगी बातचीत रात 8:03 पर। चावनी दलेर आया, कल दोपहरी तोरिया, आज फिर आया। ईद के पहले दिन रात 10:03 पर फहद मुस्तफा होंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात के निशाने पर। दूसरे दिन हैदर अब्बास रिजवी बनेंगे मेहमान। वो आए बस में इतना तो वीर ने देखा, उसके बाद चरागों में ईद के पहले दूसरे दिन देखिए लतीफों और चुटकुलों से भरपूर होशियारियां रात 11:03 पर। एतराज है में खवातीन सियासतदानों से होगी दिलचस्प गुफ्तगू। एतराज है अपने वालिदैन के साथ जो वक्त गुजारते हैं, ईद का मजा उसी के साथ। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेंगी अमर खान की मेहमान। शाम 7:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। तो मनाएं छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ ARY न्यूज के साथ। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
और मुत्तहदा अरब इमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते को ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी। आए दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और दोनों का गुजारा हो जाता, लेकिन लालच से बुरी कोई बला नहीं। दोनों ने सोचा एक एक अंडे से बेहतर है सारा खजाना एक साथ निकाल ले और मुर्गी को ज़िबा कर दिया। खजाने के नाम पे कुछ मिला तो सिर्फ एक सबक। हॉलीवुड सुपरस्टार चक नॉरिस 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एक्शन स्टार ने वॉकर, टेक्सास रेंजर्स और दूसरी फिल्मों से आलमगीर शोहरत पाई। चक नॉरिस के मुसद्दिका इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी मौत की इत्तला दी गई। कबीरवाला में खसरे की वबा से 7 बच्चे दम तोड़ गए। अहले इलाका का कहना है कि खसरा वबा के बाइस गुज़श्ता हफ्ते 7 बच्चों की अमवात हुई। मजीद मुतादिद बच्चे खसरे की वबा में मुब्तला हैं। महकमा सेहत फौरी तौर पर टीमें भेजे और खसरे की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। वज़ीर आला पंजाब तहसील इंतजामिया की नाअहली का नोटिस लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में पहले स्किल की मंजूरी दे दी है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए बेहतरीन असातिज़ा की खिदमात हासिल करने का हुक्म दे दिया। सनअती माहिरीन से सिलेबस डिज़ाइन कराने की हिदायत की गई। मरियम नवाज ने कहा, चाहती हूँ कि पंजाब का हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद हो और अपने फन में यकता हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तालीम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। सखर बैराज की बंदिश और लेंस डाउन पुल पर ट्रैफिक का दबाव। सिंध हुकूमत ने जुड़वा शहरों सखर और रोहड़ी को मिलाने के लिए दरियाए सिंध पर नया पुल तामीर करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन जिला काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह ने 0 पॉइंट पर पुल की साइट का मुआयना किया। सखर से सलीम सहतू की रिपोर्ट। कई सालों के तवील इंतजार के बाद बिला आखिर सखर और रोहड़ी के शहरियों के लिए खुशखबरी आ गई है। दरियाए सिंध पर नए पुल की तामीर का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन जिला काउंसिल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह ने साइट विजिट के बाद कहा कि ये मंसूबा न सिर्फ जुड़वा शहरों के लाखों लोगों का देरीना मुतालबा था, बल्कि इलाके में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल भी हल हो जाएंगे। 1.5 किलोमीटर ब्रिज है जो रोहड़ी एंड सखर को कनेक्ट करेगी। तो आप देखिए, आप मोटरवे से आएंगे और आप 10 मिनट में शिकारपुर रोड पे निकल जाएंगे। सखर बैराज आम ट्रैफिक के लिए बंद होने के बाद ट्रैफिक का सारा दबाव लेंस डाउन पुल पर मुंतकिल हो गया था, जहां पर घंटों ट्रैफिक जाम अब मामूल बन गया है। नए पुल की तामीर से इस मसले में वाज़े तौर पर कमी वाक़ई होगी। अक्सर सुबह में भी जाते हैं तो पुल बंद होता है, शाम में भी आते हैं तो पुल बंद होता है, बहुत सारा रश होता है, सहूलत होगी। नया पुल पुराना सखर के 0 पॉइंट के करीब तामीर किया जाएगा, जिससे इंडस हाईवे इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को मोटरवे तक रसाई आसान हो जाएगी। पुल की तामीर से न सिर्फ लाखों लोगों को आमद-ओ-रफ्त की सहूलत मुयसर होगी, बल्कि इलाके में मुआशी सरगर्मियां भी फरोग पाएंगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।